किस चीज़ को लेकर के शाहपुर में बैठक की गई? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक मंडल में जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इसका नाम है बूथ सशक्तिकरण और 11 साल बेमिसाल। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में 11 साल जो हो गया है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। उसका नाम दिया गया है 11 साल बेमिसाल और बूथ सशक्तिकरण। इसके तहत हमारा ये 2 कार्यक्रम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल में हो रहा है। उसी तहत आज शाहपुर नगर मंडल में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप लोग तो बैठक कर रहे हैं कि कैसे चुनाव जीता जाए, मगर उधर तेजस्वी यादव लगातार आप लोग पे हमलावर हैं। अब तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रशांत किशोर भी हमलावर हो गए हैं। देखिए, हमलावर वो क्या होंगे? हमलावर नहीं है वो लोग, माने हल्ला कर रहे हैं। हमलावर नहीं है, हल्ला कर रहे हैं। हमलावर होना दूसरी बात है। जो हमला करता है हमलावर हो करके और उसमें जित दर्ज करता है, उसको हमलावर कहते हैं। ये लोग हल्ला कर रहे हैं और ये हल्ला करने का कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन ये लोग हल्ला कर रहे हैं। हल्ला करने वाला हल्ला करता रहेगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी मोड में है। अपना संगठन को मजबूत करने में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा संगठन मजबूत होगा, हम बूथ स्तर पर मजबूत होंगे तो हम बूथ जीतेंगे, तो हम विधानसभा भी जीतेंगे। मगर यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका कहीं मीटिंग नहीं दिख रहा है। वो तो उनके जो कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं कि तीसरी बार भी यहाँ से राहुल तिवारी जीत रहे हैं। ठीक है, वो तो समय का इंतजार करना है। हर एक कार्यकर्ता, हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम जीत हासिल करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता कहेंगे कि हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन जीत हार यहाँ शाहपुर की जनता तय करेगी और आने वाले 2025 अक्टूबर नवंबर में इसका दिशा और दशा दोनों तय होगा और नवंबर में पता चल जाएगा कि शाहपुर विधानसभा से कौन जीतता है। एनडीए प्रत्याशी की जीत होती है कि महागठबंधन की प्रत्याशी की जीत होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि शाहपुर विधानसभा से 2025 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ कमल खिलेगा, एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। और विधायक राहुल तिवारी कहते हैं कि हमने विकास किया 10 सालों में, उसी को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में मैं उतरने वाला हूँ। देखिए, राहुल तिवारी जी सिर्फ मुंह से कहते हैं और झूठ मूठ के बकवास करते हैं। उसका कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है मुद्दा विभिन्न है। वो तो कुछ भी कहते हैं। मुन्नी देवी के विकास को कहते हैं कि मेरा विकास। वो तो कहते हैं जहाँ रोड बना है वो बोला है कि 2002 के बाद में कभी रोड ही नहीं बना। आपके चैनल पर हम सुने थे, मैंने उसका जवाब भी दिया। मैंने ठेकेदार का नाम भी बताया कि कुणेश्वर का रोड का निर्माण कब हुआ, उसका ठेकेदार कौन थे, और इटवा के सड़क का निर्माण कब हुआ, उसके ठेकेदार कौन थे। और उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि 2002 के बाद कोई सड़क बना ही नहीं, कोई कभी काम हुआ ही नहीं। और जो मुन्नी देवी के समय में काम हुआ, उस काम की वो मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि हम निर्माण करा रहे हैं। तो उनको ये भी पता नहीं है कि नवीकरण, नया रोड का निर्माण और उन्नयन या पुनरीकरण दोनों में अंतर क्या है। तो अब उसकी बात हम क्या करें। विकास की बात हम तो कभी चैनल के माध्यम से बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं कि अगर उनको विकास पर विश्वास है तो झूठ मूठ की वार्ता करना। विकास को तो जनता बताएगी ना। विकास तो हम चर्चा करने के लिए उनसे हमेशा तैयार हैं, हम तो वार्ता करने के लिए उनसे हमेशा तैयार हैं। हम तो आपके सामने विकास की सारी लिस्ट को रख दिया। जो बिहार सरकार के द्वारा छपी लिस्ट है, वो बुकलेट है, उसको कहते हैं कि निजी बुकलेट है। हम आपके न्यूज़ चैनल पर दिखाए थे कि जो भी उस समय का जो कोर नेटवर्किंग के माध्यम से सड़क का निर्माण हुआ, चयन हुआ, मुन्नी देवी के अनुशंसा पर जो चयन हुआ, सरकार के बुक में छपा है। उसको कहता है कि निजी बुक है, छिपा के दिखा रहे हैं, जिस पर नीतीश कुमार जी का साइन है, उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी बी राजेंद्र जी का साइन है, उसको भी कहते हैं कि निजी बुकलेट है। तो वो जो कहे वो सही है, और जो डाटा के साथ अप्रूव के साथ बताए वो गलत है, वो निजी हो जाएगा। तो उसमें कहना क्या है, उनको ऐसे बोलते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे आप लोग यहाँ पर अभी जो मीटिंग में बातें हो रही थी, वो मैं सुन रहा था कि बीजेपी को की जो पहले जीती हुई सीट है या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में से विधायक, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये सीट आप कह चुके हैं कि बीजेपी की है, तो कैसे बीजेपी की है? वो भी तो दो बार से विधायक बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सीट है। हम इससे पहले हमारे पिताजी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, उससे पहले हमारे दादाजी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी 2 ही बार जीती है, 5 और 10 में, और 52 से अभी तक वर्तमान देखा जाए तो बीजेपी बहुत बार चुनाव लड़ी है मगर जीत हासिल नहीं हो पाया।
सही बात है कि बीजेपी शाहपुर विधानसभा में अभी तक मात्र 2 बार जीती है, इसमें उनका कहना सही है। और दोनों बार मुनि देवी के नेतृत्व में यहाँ पर मुनि देवी की जीत हुई है। यहाँ पर 2 बार कमल खिला है, 2005 और 2000 में। और शाहपुर विधानसभा की जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं के सहयोग और आशीर्वाद से यहाँ पर कमल खिला है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2025 में भी पुनः हमारे एनडीए कार्यकर्ता अगर एकत्रित होकर के काम करेंगे तो पुनः हम यहाँ जीत दर्ज करेंगे। और पिछले चुनाव में 2020 में अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रत्याशी की हार हुई तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां हम लोगों की रही हैं और उस कमी को हम लोग सुधार करेंगे। आने वाले समय में हम लोग जीत करके दिखाएंगे और उनको भी बताएंगे जो कहते हैं कि 3 पुरुष से यहाँ पर हम शासन करते हैं और उनका ये बपौती सीट है। तो इस बपौती सीट को शाहपुर की जनता, ये जनता की सीट मानती हैं। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है शाहपुर विधानसभा, ये शाहपुर की जनता जिसको चाहेगी वो शाहपुर का विधायक बनेगा। किसी के वंशागत ये सीट नहीं है, किसी का आनुवांशिक सीट नहीं है, ये शाहपुर की जनता की सीट है। शाहपुर की जनता जिसको चाहेगी वो शाहपुर का विधायक होगा। तेजस्वी यादव भी जनता से कह रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार को 20 साल दिए, हमें 5 साल मत दीजिए, मात्र 20 महीना दीजिए, 20 महीना में दीजिए और 20 महीने में हम बदलाव कर देंगे। देखिए तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव जी 20 साल की बात करते हैं और अपने माता और पिता के 20 और 25 साल की बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी के 20 साल की चर्चा करते हैं लेकिन अपने माता और पिता के 25 साल की चर्चा नहीं करते हैं। हम तो चाहेंगे कि तेजस्वी यादव, लालू यादव जी और राबड़ी यादव जी के शासनकाल की भी चिंता करें और चर्चा करें कि उस कार्यकाल में क्या विकास हुआ, क्या विनाश हुआ, किस तरह से लोगों के अपहरण हुआ करते थे, किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा था, किस तरह से आतंक छाया हुआ था पूरे बिहार में। उसकी चर्चा और चिंता करें तो बेहतर होगी, बजाय नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल के वो अपने माता और पिता के 25 साल के शासनकाल की भी चर्चा करें।